भाभी, अब कहाँ थी आप इतनी देर से? पता है भाई कितना गुस्सा हो रहे थे। उन्होंने तो खाना भी नहीं खाया, अपने कमरे में चले गए। वैसे आप अपने नैनो के कटार से उनको घायल भी तो कर सकती हैं। रीना, आप जाएंगी ना तो आपको देखते ही उनका गुस्सा दूर हो जाएगा। वैसे भी आप जानती है ना, आपने पहली नजर में उन्हें घायल कर दिया था। सब सुन लिया हमने, लेकिन वाकई में ही कबीर काफी नाराज था। देखो, तुम दोनों हमारे बच्चों की तरह हो। कबीर को तो तुम जानती हो, अब उससे क्या कहें, इसलिए तुमसे कह रहे हैं बेटा, तुम अपना फर्ज कभी मत भूलना। देखो, घर के बाहर जितनी मर्जी अनबन हो जाए तुम दोनों के बीच, लेकिन घर के अंदर तुम मियाँ बीवी हो, ये कभी मत भूलना। अब जाओ और सुलह सिला कर लो। और हाँ, उसने खाना नहीं खाया है, उसे खिला दो और खुद भी खा लो। अलीना, चलो हमारे साथ आओ। कबीर जरा यहाँ आना। हम खाना खा चुके ज़ारा। हम खाने के लिए थोड़ी बुला रहे थे, हम तो ये बता रहे थे कि यहाँ ना हमारे घर में चूहे आ गए, अभी यहाँ से एक गया। अच्छा, हम झूठ नहीं बोल रहे, और तुम तो झूठ बोलो ही मत। बहुत ही गंदा झूठ बोलते हो, ट्राई भी क्यों करते हो? चलो अब चुपचाप यहाँ आ जाओ। कह चुके ना ज़ारा, हमें भूख नहीं है। देखो तो क्या क्या बना है। यखनी पुलाव, कबाब है और खीर भी, और टीरी वाली मस्जिद के पीछे वाले गुलाब जामुन वो भी मंगवाया तुम्हारे लिए। अरे एक नजर देखो तो सही, तुम्हारे पेट में जो चूहे कूद रहे हैं ना, वो बिस्मिल्लाह की आवाज देंगे। हम अकेले खा रहे हैं ये सब। इतने भी क्या नाटक है, ये किताब विताब रखो और चलो हमारे साथ। हमें भूख नहीं है, हम खा चुके हैं। कबीर, हमें भूख लग रही है ना। तुम जाके खा लो। ये क्या बात हुई? देखो, जिद नहीं करते और चलो हमारे साथ। ज़ारा, हम तुमसे कह चुके कि हमें नहीं। तुम्हें तो भूख नहीं लग रही, तो हमें देख के बात करो। तुम्हें ही देख रहे ज़ारा, हम वहाँ कहाँ देख रहे। वो कभी तुम्हारे नाटक भी कम नहीं है, बहुत जिद्दी हो तुम। हमारी जगह कोई और लड़की होती ना तो कब की मायके चली गई होती, लेकिन नहीं, हम भी तो बेवकूफ हैं, यहीं पर हैं। वैसे हम भी कोई कम जिद्दी नहीं है, जाते ही नहीं है तुमसे प्यार जो करते हैं। नहीं नहीं, वो आवाज़ बाहर से आई थी। नहीं नहीं नहीं, नहीं। तुम्हारे पेट से आवाज तो नहीं, कभी नहीं, नहीं, नहीं। तुम्हारे पेट को ना झूठ हजम नहीं हुआ। कुछ झूठ वूठ हजम की बात है नहीं, आवाज़ बाहर से आई थी ज़ारा। नहीं।
कबीर और ज़ारा तो बहुत खुश हैं एक साथ। दोनों साथ में खाना खा रहे थे, बातें कर रहे थे। हमें लगा था कि आबिदा और कासिम के निकाह के बाद कबीर और ज़ारा का रिश्ता टूट जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ नीलोफर। मिराज, तुम्हारी प्लानिंग तो फिर से फेल हो गई। हमने तुमसे कहा था ना, ज़ारा बहुत ज़हीन है, तुमसे तो कई ज्यादा ज़हीन है वो। ज़ारा चाहे जितनी चालाक हो, मगर हम ज़ारा और कबीर की तलाक करवा कर रहेंगे नीलोफर। ठीक, फला ज़ारा। वसीम खान का केस फिर से रीओपन करवाया तुमने? हाँ। क्यों? क्योंकि हमारे पास वसीम खान के खिलाफ पुख्ता सबूत है कबीर। हम ये साबित करके रहेंगे कि वसीम खान ने जबरदस्ती आबिदा का निकाह करवाया। फिर से शुरू कर दिया तुमने ये राग अलापना, फिर से शुरू कर दिया तुमने। बात समझने की कोशिश तो करो। हम तुम्हें कितनी बार कह चुके, आबिदा ने खुद हमें बताया कि उसके साथ जबरदस्ती नहीं हुई थी। आबिदा का निकाह हो चुका है, ये उसका जाती मामला है, इसमें दखल अंदाजी मत करना तारा। नहीं कबीर, ये उसका जाती मामला नहीं है, ये कौम का मामला है। कैसे? कबीर, अगर वसीम खान उसे जबरदस्ती शादी के लिए तैयार कर सकता है तो उससे झूठ भी तो बुलवा सकता है ना। तुम खुद सोचो कबीर, अगर निकाह हलाला बंद हो जाएगा तो कितनी सारी औरतों की इज्जत बच जाएगी। कबीर, निकाह हलाला का बंद होना बहुत जरूरी है। वो रिवायत जो पिछले 1400 सालों से चलती आ रही है, उसको तुम खत्म करोगी। क्या तुम जानती हो निकाह हलाला ये रिवायत औरतों के हक में लाया गया था? जानती हो तुम? हमें पता है कबीर, हमें पता है कि निकाह हलाला उन मर्दों की रूह को झंझोड़ने के लिए चलन में लाया गया था जो बिना सोचे समझे कहीं भी अपनी बीवियों को तलाक दे देते थे। और जब चाहे तब उनसे वापस निकाह कर लेते थे। तुम जानते हो, हजरत उमर वो तो चाबुक लगाया करते थे ऐसे लोगों पर। कबीर, ये चलन सिर्फ इसलिए चलाया गया था ताकि कोई भी मर्द अपनी बीवी को तलाक देने की जुर्रत भी ना करे। क्या आप लोगों को लगता है कि हम कुछ गलत बोल रहे हैं? नहीं, भाभी बिल्कुल सही बोल रही है। अच्छा, तो अब सही क्या है गलत क्या है इसका फैसला तुम खुद करो। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो बहुत जल्द अहमद खानदान मजाक बन के रह जाएगा शहर भर। वैसे न जाने इन दोनों के बारे में क्या क्या बातें कर रहे हैं लोग आजकल। सोच लो ज़ारा, ये केस वापस लोगी या नहीं? माफ करना कबीर, हम अपने उसूलों के आगे मजबूर हैं। हम अपनी बात रखने के लिए एक मौका चाहते हैं और ये मौका हमें मिलना ही चाहिए। और अगर साबित नहीं कर पाई तो? हम साबित कर देंगे कबीर।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हम ही हैं वसीम खान। आइए, यहां तशरीफ लाइए। अब बताइए वसीम खान, मामला क्या है? यही तो हमारी समझ में नहीं आ रहा है हुजूर। हमसे जो भी गलतियां हुई थी हमने उसकी माफी मांग ली आबिदा से। और हमारी सबसे बड़ी गलती ये कि हम सऊदी अरब गए। वहां की चकाचौंध देखकर मैं बहक गया था साहब, और इसीलिए आबिदा को तलाक दी। आप में से कोई वसीम खान से सवाल करना चाहता है? जी काजी साहब। इजाजत है। शुक्रिया। तो जनाब, हम जानना चाहते हैं कि क्या कभी भी तुमने किसी भी किस्म की जोर जबरदस्ती आबिदा पर की थी? जी नहीं साहब, कभी नहीं। और निकाह के वक्त का महर और तलाक के बाद का गुजारा खर्च आपने अभी तक आबिदा को क्यों नहीं दिया? जी हम शर्मिंदा हैं उसके लिए। इजाजत? इजाजत है। क्या तुम इस बात के लिए शर्मिंदा नहीं हो कि तुमने अपनी बीवी को मजबूर करके उसका निकाह हलाला करवाया? माफ कीजिएगा ज़ारा बीवी, यहाँ मसला गुजारा खर्च का है, निकाह हलाला का नहीं है। हमने कहा था हमारी बीवी से कि वो निकाह हलाला करे, पर खुदा गवाह है हमने कभी उसे मजबूर नहीं किया। झूठ बोलते हो तुम। नहीं बीवी जी नहीं, हम आपसे झूठ क्यों कहेंगे? हमें तो अपनी गलती का एहसास तब हुआ जब हमने आबिदा को तलाक दिया। उसकी गैर मौजूदगी में हमें उसकी अहमियत पता चली। उसके जाने के बाद हमें समझ में आया कि हमें आबिदा जैसी बीवी ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। और अब तो खुदा भी यही चाहता है कि हम दोबारा निकाह करें, और आबिदा भी यही चाहती है, और इसीलिए आबिदा ने अपना निकाह हलाला करवाया है। सफेद झूठ बोलता है ये इंसान। तुमने आबिदा का निकाह हलाला इसलिए नहीं करवाया ताकि तुम उसे अपना सको, बल्कि इसलिए करवाया ताकि तुम उसे गुजारा खर्च देने से बच सको। और ये बात जो आप शरिया बोर्ड के सामने पेश करिए, इस बात का कोई सबूत है आपके पास? है हमारे पास सबूत। क्या है सबूत? गवाह है। कौन है ये गवाह? खुद आबिदा। आबिदा भी को बुलवाया जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वसीम खान तशरीफ रखिए। जी शुक्रिया। आइए आबिदा। सबको बताओ आबिदा, क्या ये निकाह तुम्हारी मर्जी से हुआ था या तुम्हें मजबूर किया गया था? जी वो हम आबिदा घबराओ मत, हम तुम्हारे साथ हैं। सिर्फ सच बताओ कि सच क्या है। क्या तुम्हें निकाह के लिए मजबूर किया गया था? क्या वसीम ने तुम पे दबाव डाला था? क्या ये तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हुआ? तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ महफूज हो। बताओ सच क्या है सबको। कासिम से निकाह कर, वरना तेरी ये फूल जैसी बच्ची को मसल के रख दूंगा। हम पे किसी ने कोई दबाव नहीं डाला था।
हमारा खुद का फैसला था। आबिदा, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? सबको सच बताओ कि सच क्या है, इसमें इतनी घबराने वाली बात नहीं है। हम जानते हैं कि तुम झूठ बोल रही हो। सच ये है कि तुम्हें मजबूर किया गया था, तुम्हें दबाव में आके ये सब किया ना। बताओ सबको, यहाँ किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हम तुम्हारे साथ, हमने तुमसे कहा था ना। इतना क्यों सोच रही हो? घबराने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ है। आबिदा, बताओ कि तुम्हें नेहा हलाला के लिए मजबूर किया गया है। वसीम ने हमें मजबूर नहीं किया था निकाह हलाला के लिए। आबिदा, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। क्यों दबाव में आके तुम ये सब कर रही हो? हम जानते हैं सच क्या है, तुम जानती हो सच क्या है। अबिदा भी को जो कहना था वो कह चुकी। आप इन पर अपनी मर्जी का बयान डालने का दबाव नहीं डाल सकती। हम दबाव नहीं डाल। बस कासिम मियां, हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। जी हुजूर। क्या आपको इस निकाह करने के लिए कुछ रकम दी गई थी? जी नहीं हुजूर, ना ही तो हमें किसी ने पैसे दिए हैं और ना ही हमें धमकी मिली है। हुजूर, जो कुछ हुआ है मेरी अपनी मर्जी से हुआ है। दोनों पहलू की बहस सुनने के बाद हम कासिम मियां और आबिदा बी के निकाह को जायज करार देते हैं। और आज की ये मीटिंग मुलतवी करते हैं। चलो हम पीछे हटिए, आप पीछे हटिए। आप अपनी हार पे क्या सफाई देना चाहती हैं? कुछ लोग आपको कौम का दुश्मन मानते हैं, क्या बोलना चाहते हैं आप इस पे? हम आपसे कह रहे ना पीछे हटे। हालात बहुत खराब है ज़ारा, संभल कर जाना। आपने बहुत बड़ा जोखिम मोल ले लिया है। हमने आपको पहले ही कहा था कि अगर आप ये बात बोर्ड में साबित नहीं कर पाई तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। आज की दिलचस्प और सनसनीखेज खबर जो कि लखनऊ के शरिया बोर्ड से मिली है। बताया गया है कि आबिदा वसीम खान का हलाला का मुकदमा जो काफी दिनों से बोर्ड के सामने था, उस पर आज फैसला हो चुका है। पता चला है कि ज़ारा कबीर अहमद जो कि आबिदा बी की तरफ से पैरवी कर रही थी, उनकी दरख्वास्त पर इस मुकदमे पर फिर से सुनवाई की गई है। मोहतरमा ज़ारा का कहना है कि ये हलाला आबिदा बी पर जबरदस्ती किया गया, जबकि आबिदा बी का बयान था कि उन पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई। कबीर अहमद, आप ये बता दीजिए, निकाह हलाला पे आपकी बेगम का जो नजरिया है, आप उससे इत्तेफाक रखते हैं या नहीं? जी बिल्कुल नहीं। सबसे पहली बात, निकाह हलाला की जो रिवायत है वो औरतों के हक में बनाई गई है और हम कब से ये बात कह रहे हैं। बस, अब और कुछ नहीं, चलिए। आपकी बेगम को हारते हुए देखकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? आप कैसे सवाल कर रही हैं? आपको पता है ये केस है, कोई खेल कूद नहीं। ये बहस सही और गलत की थी, कोई हार जीत की नहीं। हो क्या रहा है? बेटे ने नाम रोशन किया, बहू ने उसी नाम पर कीचड़ उछाल दिया। शहर भर में मजाक बनकर है क्या ये घर? माफ कीजिएगा, चलिए। तो क्या आप अपनी बेगम को गलत मानते हैं?
जनाब, हमारी बेगम नहीं, उनका नजरिया गलत है।